सैमसंग M21 2021 एडिशन इंडियन मार्केट में लॉन्च हो गया है और आज इस वीडियो में आपको अपना एक ऑनेस्ट ओपिनियन बताने वाला हूं। क्या ये स्मार्टफोन 12,000 के अंदर आपको लेना चाहिए या नहीं। इस वीडियो में आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अब दोस्तों सबसे पहले हम इस स्मार्टफोन के बिल्ड एंड डिज़ाइन से स्टार्ट कर लें तो इसके बैक की तरफ अगर आप देखोगे तो प्लास्टिक बैक इसमें हमें बिल्कुल देखने को मिल जाता है। जिस तरह की फिनिशिंग सैमसंग M21 में थी उससे थोड़ी सी अलग फिनिशिंग है, लेकिन जो मटेरियल है वो पॉलीकार्बोनेट या जो प्लास्टिक का मटेरियल है वो यहाँ पर बिल्कुल यूज़ किया गया है। अगर बैक के बारे में और हम बात कर लें तो नीचे की साइड आपको सैमसंग का लोगो बिल्कुल देखने को मिल जाएगा और ऊपर की साइड मिडल में फिंगरप्रिंट सेंसर, फिजिकल फिंगरप्रिंट सेंसर यहाँ पर सैमसंग ने प्रोवाइड किया हुआ है। अगर आप कैमरा सेंसर की तरफ देखोगे तो सैमसंग M21 से काफ़ी डिफरेंट डिज़ाइन यहाँ पर सैमसंग ने पिक किया है। तो हाँ, देखने में थोड़ा सा कूल तो ये हमें बिल्कुल लग ही रहा है। अगर इस स्मार्टफोन के हम फ्रेम्स के बारे में बात कर लें तो इसमें भी प्लास्टिक के फ्रेम सैमसंग ने प्रोवाइड किए हैं और जनरली इस प्राइस पे ये चीज़ें बिल्कुल एक्सेप्टेबल रहती ही हैं। अब इस स्मार्टफोन के अगर हम कुछ ओवरव्यू के बारे में बात कर लें तो पोर्ट्स में आपको नीचे की साइड एक USB Type-C पोर्ट देखने को मिल जाएगा। उसी के साथ ही माइक्रोफोन भी है, साथ ही 3.5 mm का जैक और उसके साथ हमारा जो सिंगल स्पीकर है उसका सपोर्ट यहाँ पर अवेलेबल है। अगर लेफ्ट साइड आप यहाँ पर देखोगे तो लेफ्ट साइड में एक्सेप्ट सिम ट्रे के हमें कुछ भी बिल्कुल देखने को नहीं मिलता है और इसमें डेडिकेटेड माइक्रो SD कार्ड का सपोर्ट है। तो एक टाइम पे आप 2 सिम्स और एक मेमोरी कार्ड बिल्कुल लगा सकते हो। ऊपर की साइड आपको एक नॉइज कैंसलेशन का माइक देखने को मिल जाएगा। और अगर हम राइट साइड के बारे में बात कर लें तो यहाँ पर आपको पावर ऑन ऑफ का बटन मिल जाएगा। साथ ही जो हमारा वॉल्यूम अप डाउन है वो भी यहाँ पर बिल्कुल सपोर्टेड है। तो कुछ इस तरह का डिज़ाइन जो है इस बार सैमसंग ने यहाँ पर प्रोवाइड किया हुआ है। और अगर इसके हम ग्राम्स के बारे में बात कर लें तो 192 ग्राम्स का ये हमें बिल्कुल हाथों में फील होने वाला है। तो अगर कोई भी स्मार्टफोन 200 ग्राम से कम होता है तो वो उतना ज़्यादा हैवी या बल्कि हमें नहीं लगता है। तो ये स्मार्टफोन थोड़ा सा कॉम्पैक्ट आप इसे कह सकते हैं, लेकिन ना आपको ज़्यादा हैवी लगेगा ना ज़्यादा आपको कम हैवी लगेगा। तो आप अगर इसे हाथों में होल्ड करोगे तो ऐसा कोई भी आपको दिक्कत नहीं होने वाली है। इसके साथ ही अगर हम इसके कलर वेरिएंट्स के बारे में बात कर लें तो यहाँ पर 2 कलर सैमसंग ने प्रोवाइड किए हैं। सबसे पहला है चारकोल ब्लैक और दूसरा है आर्कटिक ब्लू। तो 2 कलर ऑप्शंस आपको इसके अमेज़ोन पे बिल्कुल देखने को मिल जाएंगे। अब इसके बाद दोस्तों हम दूसरे पॉइंट पे आ जाएं जो होने वाला है इसका कैमरा। अगर सबसे पहले कैमरा के बारे में बात करें तो यहाँ पर 48 मेगापिक्सल का एक ट्रिपल कैमरा सेटअप आपको बिल्कुल देखने को मिल जाएगा। 48 मेगापिक्सल f2.0 अपर्चर के साथ यहाँ पर कैमरा अवेलेबल है। इसके बाद जो हमारा दूसरा कैमरा है वो है अल्ट्रा वाइड का सेंसर और ये f2.2 के अपर्चर के साथ बिल्कुल आता है। इसके बाद अगर हम डेप्थ सेंसर के बारे में बात कर लें जो कि इसका तीसरा कैमरा है तो ये हमें 5 मेगापिक्सल का देखने को मिलता है जो भी f2.2 के अपर्चर के साथ आता है। तो कैमरा के मेगापिक्सल सैमसंग ने इस बार अच्छे प्रोवाइड किए हैं। यहाँ पर प्राइस रेंज को अगर हम देखें तो 5 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर हमें कुछ ही स्मार्टफोन्स में मिलता है या बहुत सारे ब्रांड्स प्रोवाइड नहीं करते हैं, लेकिन इससे हम काफ़ी अच्छी एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। अब जो हमारा अपर्चर साइज है सैमसंग ने यहाँ पर f1.8 या f1.9 देना चाहिए था ताकि जो लो लाइट फोटोग्राफी है वो हमारी बेहतरीन हो जाए, लेकिन जो अपर्चर है तो इस प्राइस रेंज के हिसाब से हम ज़्यादा शिकायत यहाँ पर नहीं करने वाले हैं। इसके बाद अगर हम इसके फ्रंट कैमरा के बारे में बात कर लें तो 20 मेगापिक्सल की सेल्फी है जिससे कि आप मैक्स फुल HD 30 FPS पे वीडियोस रिकॉर्ड कर पाएंगे। और अगर हम रियर कैमरा के बारे में बात करें तो यहाँ पर आपको 4K विद 30 FPS का वीडियो रिकॉर्डिंग का सपोर्ट है वो आपको बिल्कुल देखने को मिल जाएगा। तो 4K 30 FPS यहाँ पर अच्छा खासा रिकॉर्डिंग आप कर सकते हो। तो प्राइस रेंज के हिसाब से ये बात बिल्कुल सही है। और फुल HD में तो आपको EIS का सपोर्ट भी मिल जाएगा। तो स्टेबलाइजेशन भी आपको यहाँ पर अच्छी प्राइस रेंज के हिसाब से बिल्कुल देखने को मिल जाएगी। कैमरा में बहुत सारे आपको फीचर मिल जाएंगे, लेकिन जो सिंगल टेक ऑप्शन है वो आपको यहाँ पर नहीं मिलने वाला है। होपफुली सैमसंग फ्यूचर में ये चीज़ बिल्कुल प्रोवाइड कर दे। कैमरा वाइज इस प्राइस रेंज के हिसाब से मुझे इस कैमरा से कोई भी शिकायत नहीं है। अगर आप इसलिए इस स्मार्टफोन को कंसीडर करना चाहते हैं पर्टिकुलर 12,000 के सेगमेंट पे तो ये मुझे लगता है कि बेस्ट स्मार्टफोन अब कैमरा के बारे में होने वाला है। इसके बाद दोस्तों अगर हम इसके डिस्प्ले के बारे में बात कर लें तो डिस्प्ले हर टाइम सैमसंग किंग बना रहता है और 6.4 इंचेस का एक फुल HD प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले इस बार सैमसंग ने प्रोवाइड कर दिया है। अब जो हमारा पुराना M21
2020 का एडिशन था, तो उसमें जो डिस्प्ले था वही सेम डिस्प्ले इसमें भी दिया गया है, लेकिन इसका जो प्राइस है वो अब और भी कम कर दिया है। तो 6.4 इंचेस का फुल एचडी प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ 60 हर्ट्ज का ही पैनल देखने को मिलता है। और अब ये स्मार्टफोन सबसे सस्ता फुल एचडी प्लस सुपर एमोलेड वाला स्मार्टफोन बन गया है। तो कंपटीशन को काफ़ी तगड़ा यहाँ पर किल इस स्मार्टफोन ने किया हुआ है। अब कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 की प्रोटेक्शन भी आपको इसमें देखने को मिल जाएगी और 84.2% का स्क्रीन टू बॉडी रेशो इस स्मार्टफोन में अवेलेबल है। वहीं अगर हम इसके पीपीआई के बारे में बात करें तो 402 पीपीआई इस स्मार्टफोन में अवेलेबल है। इसी के साथ ही 420 निट्स तक इसकी ब्राइटनेस जा सकती है। अब ऑन पेपर आपको ये ब्राइटनेस थोड़ी सी कम लग रही होगी, लेकिन ऐसी बात नहीं है। सैमसंग के जो 420 निट्स ब्राइटनेस होते हैं एमोलेड की अगर हम बात करें तो वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं। और जैसा कि हमने M21 के साथ भी देखा था, तो डिस्प्ले में ऐसा आपको नंबर्स पे भरोसा नहीं करना है, क्योंकि बाकी स्मार्टफोन्स में हमें 800 या 1000 निट्स भी ब्राइटनेस मिलती है, लेकिन ये भी इनफ है। धूप में देखने पर आपको कोई भी दिक्कत यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं आने वाली है। तो डिस्प्ले इस बार सैमसंग ने प्राइस रेंज के हिसाब से बिल्कुल अच्छा काम इसमें कर दिया है और जो बेजल्स हैं वो भी काफ़ी कम है। ड्यू ड्रॉप नोच की तरह ये डिस्प्ले हमें बिल्कुल देखने को मिल जाता है। अब इसके बाद अगर हम बैटरी के बारे में बात कर लें तो वही सेम 6000 mAh का बड़ा बैटरी सैमसंग ने इस बार प्रोवाइड कर दिया है, जिसके साथ 15 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग भी प्रोवाइड की हुई है। अब जो फास्ट चार्जिंग है वो थोड़ी सी कम लग सकती है, लेकिन फिर जो हमारा प्राइस है वो आपको अपने मन में कंसीडर करके चलना है। तो 6000 mAh की बैटरी और 15 वोल्ट इस प्राइस पे मुझे ज़्यादा कोई भी कंप्लेंट करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। अब जो हमारी बैटरी है उसको एफिशिएंट बनाने का काम भाई प्रोसेसर का ही है। तो इसमें हमें 10 नैनोमीटर का एक्सिनोस 9611 का प्रोसेसर बिल्कुल देखने को मिल जाता है। और आप जानती हैं काफ़ी ज़्यादा लीजेंड प्रोसेसर इसे हम कहना चाहेंगे, क्योंकि पिछले साल और उससे पिछले साल भी सैमसंग ने अपने बहुत सारे स्मार्टफोन्स में इस प्रोसेसर को यूज़ किया है। LPDDR4X रैम के साथ ये स्मार्टफोन आता है और वहीं UFS 2.1 का सपोर्ट भी इसमें है। तो जो ऐप ओपनिंग का टाइम है वो UFS स्टोरेज के साथ आपको काफ़ी बेहतरीन बिल्कुल देखने को मिलने वाला है। यही कारण है कि इस प्रोसेसर में परफॉर्मेंस उतनी बेहतरीन नहीं है, लेकिन अगर आप डे टू डे यूज़ इसमें करोगे और प्राइस रेंज के हिसाब से अगर आप देखोगे तो प्रोसेसर से हमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए। वहीं अगर इस प्रोसेसर का हम कंपेरिजन करें तो मीडियाटेक का जो G70 है उसके लेवल का ये प्रोसेसर है, या आप कह सकते हो कि उससे थोड़ी सी बेटर परफॉर्मेंस आपको इस प्रोसेसर में देखने को मिल जाएगी। तो ऐसा मुझे नहीं लगता कि प्राइस रेंज के हिसाब से आपको ज़्यादा दिक्कत आने वाली है। माली G72 MP3 इसमें GPU प्रोवाइड किया गया है, जो कि एक अच्छा GPU है। गेमिंग वगैरह इसमें अगर आप करना चाहते हो तो नॉर्मल यूजेस पे आप इसमें बिल्कुल गेमिंग कर सकते हो। इसमें आपको 4+64 GB का वेरिएंट एक देखने को मिलता है, उसी के साथ ही 6+128 GB वेरिएंट भी सैमसंग ने बिल्कुल प्रोवाइड कर दिया हुआ है। तो ये एक काफ़ी बेहतरीन बात है। इसके बाद दोस्तों अगर हम इसके सॉफ्टवेयर के बारे में बात कर लें तो ओवर द टॉप One UI 3.1 कोर प्लस एंड्रॉइड 11 इसमें आपको चलता हुआ देखने को मिल जाएगा। साथ ही 2 साल तक अपडेट्स और 4 साल तक सिक्योरिटी पैचेस का सपोर्ट भी आपको सैमसंग के हर स्मार्टफोन्स में अब देखने को मिल ही रहा है। तो ये एक काफ़ी बेहतरीन बात है और One UI 3.1 काफ़ी बेहतरीन UI है और इसमें काफ़ी अच्छे फीचर्स मिलते हैं, काफ़ी स्टेबल है और UI में कोई भी दिक्कत मुझे इसमें नहीं लगती है। अब जो कोर वर्जन यहाँ पर सैमसंग ने प्रोवाइड किया है तो थोड़े से फीचर इसमें लिमिटेड होते हैं, मतलब ज़्यादा फीचर्स का सपोर्ट नहीं होता, लेकिन ऐसी बात नहीं है कि इसमें फीचर्स मिलेंगे ही नहीं, फीचर्स सभी मिलेंगे। लेकिन जो One UI 3.1 का नॉर्मल वर्जन है उससे स्लाइटली थोड़ा सा कम सपोर्ट सैमसंग प्रोवाइड करता है। बाकी ऐसा कोई भी दिक्कत हमें इसमें देखने को नहीं मिलती है। तो दोस्तों ये सभी फीचर्स जो है हमें इस स्मार्टफोन में बिल्कुल देखने को मिल जाते हैं और सैमसंग नोक सिक्योरिटी का सपोर्ट भी आपको यहाँ पर बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है देखने को मिल जाएगा। और इसका प्राइस अभी करंटली 12,499 रुपये है और 1,000 का डायरेक्ट डिस्काउंट आपको बैंक की तरफ से मिल जाता है। तो अगर आप वहां पर लगा पाते हैं तो 11,499 रुपये इसकी इफेक्टिव प्राइस पड़ जाती है। और मुझे लगता है कि 11,499 रुपये ये वन ऑफ द बेस्ट स्मार्टफोन अब बन चुका है। और जो हमारा रेडमी का Note 10 है वो भी इससे अगर आप बैंक का डिस्काउंट लगा लेंगे तो 1,500 रुपये महंगा हमें पड़ता है। तो अगर ये स्मार्टफोन आपको इस प्राइस में मिल जाए तो मुझे लगता है कि सैमसंग का भरोसा एक अच्छी एमोलेड डिस्प्ले, एक अच्छी परफॉर्मेंस इस प्राइस पे, एक अच्छा कैमरा और जो सैमसंग की सिक्योरिटी है वो आपको यहाँ पर काफ़ी बेहतरीन देखने को मिल जाती है। तो अगर आप एक अच्छा नॉन चाइनीज स्मार्टफोन इस प्राइस पे ढूंढ रहे हो तो इससे बेटर डील मुझे नहीं लगता।
कि आपको अब कोई मिलने वाली है। बाकी इस चीज़ के बारे में आपका क्या कहना है मुझे नीचे कमेंट करके बताओ, और जो इसका लिंक है वो मैंने इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप जाकर जरूर चेकआउट कर सकते हैं। बाकी हमारा टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लीजिएगा, इस तरह की इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी। मैं आपसे मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ।